पिछले क्लास में हम लोग मास एक्शन लॉ पढ़ चुके थे ना। आगे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं करंट डेंसिटी के बारे में। करंट डेंसिटी क्या होता है हम लोग जानते हैं। J बराबर होता है करंट डेंसिटी J बराबर N और इसको हम लोग I बाई A लिखते हैं। I बराबर क्या होता है NAQ। Q का नाम कभी कभी ना E भी लिखा हुआ रहता है तो घबराने वाली बात नहीं है। NAQ VD, NAQ VD, ठीक है। ये होता है क्या करंट डेंसिटी। A है, A से A कैंसिल यानी NQVD, ठीक है। करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। ये हो गया उसका फॉर्मूला, ठीक है। चलो देखो यहां पे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जहां पे यहां देख लो एक बार N क्या है, N क्या है तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर या इलेक्ट्रॉन मान लो। अभी इलेक्ट्रॉन के द्वारा कैरेट का कंडक्शन अगर हो रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन N बराबर, ठीक है। Q क्या है तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब यही बात कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमने आपको बताया था पहले भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन, जब करंट का कंडक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन ना कुछ मूवमेंट करता है, हल्का इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है। इलेक्ट्रॉन हल्का मूव करता है, तब उस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और ये मूवमेंट किसके प्रोपोर्शनल होता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, बराबर होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक बात है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मतलब मान लो ना ये कोई कंडक्टर है, ठीक है। अब इसमें हम बाहर से ना सप्लाई देंगे, सप्लाई देंगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बनाया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इस वोल्टेज का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ड्रिफ्ट करेंगे, मूवमेंट करेंगे। क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करने का जो कैपेसिटी होगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा, तो आपने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है बाहर से। और बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड देने का मतलब क्या हो रहा है कि आपने बाहर से कितना वोल्टेज दिया है, ठीक बात है। चलो अब यहां पे जब कांस्टेंट का वैल्यू हटाते हैं, कांस्टेंट का वैल्यू हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आता है जिसको बोलते हैं म्यू। ये बताता है मोबिलिटी, यानी म्यू क्या है, मोबिलिटी है। समझो जरा दोबारा, यहां पे हमने बोला कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। याद करो जरा, जब हमने आपको करंट बताया था, देखो करंट, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, लिख ही देते हैं यहां पे। करंट बराबर क्या होता है, एन क्यू ए VD। यानी ध्यान सुनना, VD का वैल्यू जब बढ़ेगा, VD का वैल्यू जब बढ़ेगा तो करंट का वैल्यू बढ़ेगा। किसका वैल्यू, करंट का वैल्यू। लेकिन VD कब बढ़ेगा, VD कब बढ़ेगा तो VD तब बढ़ेगा, VD तब बढ़ेगा जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे। बाहर से क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड कब बढ़ेगा, जब आप बाहर से वोल्टेज बढ़ाओगे। क्या बढ़ाओगे, वोल्टेज।
यानी किसी सर्किट में अगर आप वोल्टेज का वैल्यू बाहर से बढ़ाते हो तो एक्चुअल में वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ाता है और वहां से इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट होने का, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट करने का स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD का यूनिट क्या होता है, VD क्या है, यहाँ पे VD क्या है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। यानी जब आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगा। लेकिन सभी मटेरियल में ये जो फॉर्मूला है VD प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या सभी मटेरियल में सेम करंट का कंडक्शन होता है? I प्रोपोर्शनल होता है VD के, और VD प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के है। तो यानी हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ाएंगे तो VD का वैल्यू बढ़ेगा, और VD का वैल्यू बढ़ाएंगे तो I का वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि सब मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड करंट का वैल्यू सेम नहीं होता है। हालांकि हम सब मटेरियल में, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कब आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज से आएगा। तो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो VD बढ़ेगा, और VD बढ़ाएंगे तो I बढ़ेगा। लेकिन हम लोग ये बात जानते हैं कि सब मटेरियल में करंट का वैल्यू सेम नहीं होता है। लेकिन यहां से तो पता चल रहा है कि सेम होना चाहिए, नहीं। यही बात हम बता रहे हैं यहाँ पे आपको कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ता है, ठीक बात है। लेकिन क्या सब मटेरियल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम बढ़ेंगे? नहीं ना। सब मटेरियल में इलेक्ट्रॉन का वैल्यू सेम होता है, मूवमेंट करने का वैल्यू सेम होता है, नहीं। यानी ये उस मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं डिपेंड करता है, उस मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है। और एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की वजह से ना करंट का कंडक्शन होता है, होल के मूवमेंट की वजह से ना करंट का कंडक्शन होता है। तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पे ना डिपेंड करके उस पार्टिकल के मूवमेंट पे भी डिपेंड करता है कि उस पार्टिकल, वो पार्टिकल कितना मूव करता है, उस पार्टिकल का नेचर कैसा है, वो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो कहां का इलेक्ट्रॉन है, किस मटेरियल का इलेक्ट्रॉन है, इस बात पे भी डिपेंड करता है। उसी को प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए क्या आता है, मोबिलिटी। और मोबिलिटी क्या है, तो मोबिलिटी ऑफ कैरियर। कैरियर और कैरियर क्या हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन या होल हो सकते हैं, ठीक बात है। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रिक फील्ड के। जब कांस्टेंट का वैल्यू हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है म्यू। म्यू क्या बताता है, मोबिलिटी ऑफ कैरियर। और मोबिलिटी ऑफ कैरियर कहने का मतलब होता है कि जिसके वजह से करंट का क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है। क्लियर हुआ। अब कोई मटेरियल में इलेक्ट्रॉन के द्वारा करंट का कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा, तो उसका कैरियर कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। कोई मटेरियल में इलेक्ट्रॉन और होल के द्वारा होता है तो उसमें कैरियर कौन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन और होल हो जाएंगे, ठीक है। मोबिलिटी क्लियर है। थोड़ा सा मोबिलिटी बताओ, तो मोबिलिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, म्यू बराबर क्या हो जाएंगे, म्यू बराबर VD बाई ई। म्यू बराबर VD बाई ई। VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड। ई बराबर क्या होता है, भी वोल्टेज बटा डिस्टेंस। ई बराबर वोल्टेज बटा डिस्टेंस, वोल्टेज का यूनिट वोल्ट और इसका यूनिट मीटर, ठीक है। तो यहां से मीटर पर सेकेंड और यहां से क्या हो जाएगा, वोल्ट, वोल्ट पर मीटर, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट। तो इस प्रकार से मोबिलिटी का जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मीटर ऊपर चला जाएगा, मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, वोल्ट सेकेंड। यानी मोबिलिटी का जो यूनिट हो गया वो क्या हो गया, मोबिलिटी का जो यूनिट हो गया वो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस किस बात पे डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे और साथ ही साथ मोबिलिटी पे। ध्यान रखना, मोबिलिटी पे और इलेक्ट्रिक फील्ड पे। आगे हमने अभी अभी देखा कि करंट जे बराबर क्या होता है, जे बराबर NQVD। NQVD क्या होता है, NQVD। चलो लिख देते हैं। अब यहां से देखो, जे बराबर क्या था, NQVD। और VD बराबर अभी अभी हमने पढ़ा, VD बराबर म्यू इंटू क्या होता है, E। NQVD, VD बराबर क्या है, म्यू इंटू E। और इसके कंबाइंड फॉर्म को, इतना को बोलते हैं हम लोग कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। यानी कंडक्टिविटी को हम लोग किससे दिखाते हैं, सिग्मा से। यानी सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर क्या हो गया, चलो यानी इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पे सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी बराबर क्या हो जाएंगे, एन क्यू
म्यू, एन क्यू म्यू। क्लियर है यहां तक? बताओ सारे लोग, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बताओ सारे लोग। यानी कंडक्टिविटी, ठीक है। यानी अब हम जे बराबर क्या लिख सकते हैं? जे बराबर ये पूरा का पूरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। जे बराबर क्लियर है? आप लोग बोलते नहीं हो, रिप्लाई नहीं करते हो, फिर ऑनलाइन पढ़ने का क्या मतलब हुआ? हम जब पूछते हैं कि बताओ कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं है, तो बोलते नहीं हो, नहीं तो फिर रिकॉर्डेड वीडियो तो रहता ही है। कोई समस्या भी नहीं पूछते हो, या तो आपका समस्या क्लियर हुआ होगा पूरा, तो क्लियर हुआ है तो आप बताओ कि हाँ क्लियर है। देखो कंडक्टिविटी बराबर हमारा क्या फॉर्मूला मिल गया? ये वाला। और हम लोग जानते हैं रजिस्टिविटी बराबर क्या होता है? रजिस्टिविटी बराबर क्या होता है? 1 बाई रजिस्टिविटी बराबर 1 बाई सिग्मा, यानी कंडक्टिविटी, ठीक है। हाँ तो क्लियर है ना? तो आप कम से कम बताया करो कि हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है। नहीं बताते हो तो हमको ही नहीं समझ आता है कि आप लोग समझ रहे हो या ऐसे ही फागी मान रहे हो, बस ऑनलाइन करके छोड़ दिए हो, ठीक है। तो बोला करो जब हम आपसे पूछें। चलो यहां तक क्लियर है। यानी कनेक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया? एन क्यू म्यू, और रजिस्टिविटी का 1 बाई ए। तो इसको और क्या लिख सकते हैं? बताओ जरा, इसको और क्या लिख देंगे? 1 बाई एन क्यू म्यू। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा करंट का फॉर्मूला, किसके टर्म में? चार्ज पार्टिकल के टर्म में, जहां पे एन क्या है? तो एन हमने बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। क्यू क्या है? क्यू क्या है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। वीडी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वीडी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ए क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया। ए क्या होता है? ठीक है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया। और कोई ऐसा टर्म बचा जो नहीं लिखे हैं? सारा टर्म हमने बता दिया। अब तो ये तो हो गया कंडक्टिविटी। अब ना वैल्यू लिखना होता है कि वैल्यू कितना होता है। ध्यान से जरा देखो, हमने ना मोबिलिटी यहां से पूछा, ये म्यू क्या है? मोबिलिटी। अब आपसे ना मोबिलिटी पूछेगा, क्या पूछेगा जरा देखो। म्यू मोबिलिटी है, और ये इसका यूनिट क्या है मोबिलिटी का? मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। मोबिलिटी का वैल्यू क्या होता है? सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम के लिए, सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम के लिए। अब जरा बताओ मोबिलिटी किसका किसका होगा? तो जो चार्ज पार्टिकल होते हैं जिसके द्वारा मूवमेंट होता है, करंट का कंडक्शन होता है, उसका मोबिलिटी होगा, उसका मोबिलिटी होगा। तो इलेक्ट्रॉन भी सेमीकंडक्टर में, सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर है। जर्मेनियम क्या है? सेमीकंडक्टर है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है अगर, और इसमें इलेक्ट्रॉन भी करंट का कंडक्शन करवाता है और होल भी करंट का कंडक्शन करवाता है। इलेक्ट्रॉन भी करंट का कंडक्शन करवाता है और होल भी करंट का कंडक्शन करवाता है, ठीक बात है। यानी इलेक्ट्रॉन का भी मोबिलिटी होगा और होल का भी मोबिलिटी होगा। किसमें? सिलिकॉन के लिए। तो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी, सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन की बात करें, अलग मटेरियल के लिए अलग इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऑनलाइन का रूटीन ग्रुप भेजे दीजिएगा सर। ऑलरेडी भेजा हुआ है भाई, शाम का क्लास चलता है, तो शाम में ना कभी भी चल सकता है, 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक, ठीक है। बस आपको मैसेज चला जाएगा। देखो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, चूंकि सेमीकंडक्टर में 2 प्रकार के चार्ज कैरियर के द्वारा कैरियर का कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा भी और होल के द्वारा भी। इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी कितना होता है? सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन का 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। किसका? इलेक्ट्रॉन के। होल का मोबिलिटी सिलिकॉन का कितना होता है? 500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। जर्मेनियम का कितना होता है इलेक्ट्रॉन के? 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकेंड। जर्मेनियम के होल का कितना होता है? 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकेंड। आप यहां से एक ग्राफ देख रहे हो कि सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी 1300 है और होल का मोबिलिटी 500 है। सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी 1300 है और होल का मोबिलिटी 500 है। यानी हम यहां से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी
होल के मोबिलिटी से हमेशा ज्यादा होता है, चाहे आप सिलिकॉन में देख लो या जर्मेनियम में देख लो, सिलिकॉन में देख लो या जर्मेनियम में देख लो। ऐसा इसलिए होता है कि जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है वो कंडक्शन बैंड में मूवमेंट करता है, फ्री चार्ज कैरियर की वजह से मूवमेंट करते हैं, ठीक बात है। और फ्री चार्ज कैरियर को मूवमेंट कराने के लिए कम एनर्जी का आवश्यकता होता है, लेकिन होल मूवमेंट करता है वैलेंस बैंड में, और वैलेंस बैंड में भी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करने की वजह से ही क्या मूवमेंट करते हैं, होल मूवमेंट करते हैं। लेकिन वैलेंस बैंड में कौन इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है। तो इस वजह से वैलेंस बैंड में होल को मूवमेंट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा। अब दोनों में हम एनर्जी सेम देंगे तो ऑब्वियसली है कि इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी चाहिए होगा और होल को ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा, और हम एनर्जी बराबर दे रहे हैं तो होल क्या करेगा, कम मूव करेगा, ठीक है। मोबिलिटी क्या होता है, तो चार्ज पार्टिकल के मूव करने का कैपेसिटी, चार्ज पार्टिकल के मूव करने का कैपेसिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं। तो सिलिकॉन का मोबिलिटी कितना, 1300 सेंटीमीटर पर वोल्ट सेकेंड, जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन का 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकेंड, सिलिकॉन के होल का 500 और जर्मेनियम के होल का 1800 हो गया। तो ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी हो गया। अब कंडक्टिविटी में आते हैं, किसमें, कंडक्टिविटी में। कंडक्टिविटी में आप जरा बताओ, आप बताओ कंडक्टिविटी, हमने क्या कंडक्टिविटी वाला फॉर्मूला निकाला, हमने निकाला एन क्यू म्यू, ठीक है। ये हमने क्या निकाला, फॉर्मूला निकाला, ठीक बात है। बताओ यहां से एन हमने क्या निकाला, फॉर्मूला निकाला, क्लियर है, ठीक बात है। जरा देखो हम ना मेटल की बात करते हैं, किसमें, मेटल, मेटल या कंडक्टर बोले, कंडक्टर। आप बताओ कंडक्टर में करंट का कंडक्शन किन किन के द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा कि होल के द्वारा, बताना सोच करके, रिप्लाई करो। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन करंट का कंडक्शन किन किन के द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा, होल के द्वारा, आयन के द्वारा, किसके द्वारा, बताओ। कंडक्टर में करंट का कंडक्शन किन के द्वारा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा, होल के द्वारा, बोलो। हम लोग जानते हैं कंडक्टर में सिर्फ और सिर्फ कौन करंट का कंडक्शन करवाता है, तो इलेक्ट्रॉन करंट का कंडक्शन करवाता है। क्लियर हो बात, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। यानी कंडक्टर में ना, कंडक्टर में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से मूवमेंट का होता है, तो कंडक्टिविटी भी किसके वजह से आएगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक बात है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इसीलिए मेटल का कंडक्टिविटी लिखें, कंडक्टर का कंडक्टिविटी लिखें तो क्या हो जाएगा, तो एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। तो हम लोग माना कि एन क्या होंगे, एन उस कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्यूब क्या हो जाएगा, उस पे चार्ज हो जाएगा, और म्यू क्या है, मोबिलिटी। तो जो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में मूव करवाएगा उस इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, ये मोबिलिटी हो जाएगा। तो ये हो जाता है किसके लिए कंडक्टिविटी, कंडक्टर के लिए, किसके लिए, कंडक्टर के लिए। बताओ क्लियर है यहां तक, किसके लिए हो गया, कंडक्टर के लिए, बोलो सारे लोग को क्लियर है। ये हम बता दिए हैं पहले, क्या बोलो, पहले पढ़ा दिए हैं क्या ये, चलो ठीक है, यहां तक आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सेमीकंडक्टर में। अब सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के, अच्छा पहले पढ़ा दिए है ना, ठीक बात है, चलो तुरंत इसको क्लियर करते हैं। सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं, सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमी। कोई बात नहीं, अगर पढ़ा दिए हैं तो दोबारा पढ़ लो, एक बार रिपीट हो जाएगा, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप, ठीक है। तो पहले इंट्रिंसिक में आते हैं, किसमें,
इंट्रिंसिक में। इंट्रिंसिक में चार्ज कैरियर कौन कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन भी होता है और होल भी होता है। देखो, इंट्रिंसिक में चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और होल भी होते हैं, जिसको हम लोग पी बोलते हैं। और ये किसके बराबर होता है? Ni के बराबर होता है। किसके बराबर? Ni के बराबर। यानी सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट का कंडक्शन किन किन के द्वारा होगा? तो दो के द्वारा होगा। जैसे कंडक्टर में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के द्वारा हो रहा था, उसी प्रकार से इंट्रिंसिक में इलेक्ट्रॉन के द्वारा भी होगा और होल के द्वारा भी होगा। दोनों को ऐड करके लिख देंगे। तो बताओ तो जरा, कंडक्टर किन के द्वारा? तो टोटल जो कंडक्टिविटी होगा सेमीकंडक्टर का, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, वो किसके वजह से कंडक्टिविटी हो जाएगा? किसके वजह से? तो कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और कंडक्टिविटी ड्यू टू होल, दोनों के द्वारा हो जाएगा। चलो वैल्यू लिख दो इसका। और क्या इसके बराबर क्या हो जाएगा? एन 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 क्यू म्यू एन प्लस होल का क्या हो जाएगा? होल ना मानते हैं, टोटल नंबर ऑफ होल कितने हैं? पी है, तो पी क्यू म्यू पी। होल का क्या हो जाएगा? होल का क्या हो जाएगा? होल का मोबिलिटी, होल का मोबिलिटी। तो ये हो गया कंडक्टिविटी किसमें? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। किसमें? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। आप चाहो तो इसको और अरेंज कर सकते हो। एन और पी किसके बराबर होता है? एन आई के बराबर होता है, एन आई के बराबर। तो एन आई क्यू म्यू एन प्लस प्लस क्या हो जाएगा? बताओ, एन आई क्यू म्यू पी। तो यहां से एन आई क्यू कॉमन ले लेंगे, तो म्यू एन प्लस म्यू पी हो जाएगा। ये कंडक्टिविटी किसमें हो गया? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। अब आते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट का कंडक्शन कैसे कैसे होगा, या कंडक्टिविटी किसके द्वारा होगा। तो पहले हमको यहाँ पे देखना होगा कि चार्ज कैरियर होते कौन कौन है। तो एन टाइप में भी दो प्रकार के चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल। जैसे इंट्रिंसिक में एन टाइप, इंट्रिंसिक में इलेक्ट्रॉन होल होते हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन और होल होते तो हैं, लेकिन यहाँ पे ना समस्या दोनों में बराबर नहीं होता है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं कौन से? तो एनडी, और प्लस होल कौन होते हैं? एनपी। पी टाइप में होल कौन होते हैं? होल ये ना इलेक्ट्रॉन को बताता है और ये होल को बताता है। पी टाइप में कौन होते हैं? तो एन ए प्लस पी एन। ये किसको बताता है? होल को बताता है। और ये किसको बताता है? इलेक्ट्रॉन को बताता है। ये किसको बताता है? इलेक्ट्रॉन को बताता है। ठीक है, ये हो गया। इस प्रकार से क्या हो गया? चार्ज कैरियर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हो गया। ठीक बात है। तो जरा इसका वैल्यू लिखो कंडक्टिविटी का। तो यहां से कंडक्टिविटी का वैल्यू एक्सट्रिंसिक के लिए क्या लिख देंगे? एन टाइप के लिए, एन टाइप के लिए क्या लिख देंगे? इसके द्वारा, तो ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के जैसा, तो एनडी 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 इंटू क्यू इंटू म्यू एन प्लस ये होल है, तो पी एन इंटू क्यू इंटू म्यू पी। तो ये कंडक्टिविटी किसमें हो गया? एन टाइप में। पी टाइप में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? एन ए होल है ना, तो एन ए इंटू क्यू इंटू म्यू एच या म्यू पी होल के लिए, प्लस इलेक्ट्रॉन है तो एन पी इंटू क्यू इंटू म्यू एन। ये हो गया कंडक्टिविटी किसमें? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। यहां तक क्लियर है सबको? बताओ। एनडी मीन्स, आप शायद पीछे वाला वीडियो नहीं देखे, एनडी मतलब डोनर आयन होता है, और डोनर आयन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। अपना पीछे वाला लेक्चर देखो। तो यहां तक क्लियर है सबको? इसके बाद अगले हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ सेमीकंडक्टर। क्या पढ़ेंगे इसके आगे? हाँ बोलो। चलो इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर पैरामीटर। सेमीकंडक्टर पैरामीटर सबसे पहला हो जाएगा चार्ज कंसंट्रेशन। यानी जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? टेम्परेचर को बढ़ाएंगे
तो सेमीकंडक्टर के चार्ज कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट आएगा? तो सबसे पहले चार्ज कंसंट्रेशन अभी दो प्रकार के देखना है, इंट्रिंसिक में और एक्सट्रिंसिक में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग जानते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आई स्क्वायर जो होता है प्रोपोर्शनल होता है T3 के, यानी यहां से हम बोल सकते हैं आई जो होगा वो T के पावर 3/2 के। तो देखो तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ाएंगे तो चार्ज कंसंट्रेशन का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। बताओ क्लियर है यहां तक? बोलो क्लियर है यहां तक? यानी हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में देखा कि चार्ज जो कंसंट्रेशन होते हैं वो टेम्परेचर के पावर 3/2 के बराबर है, इसलिए टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये वाला भी वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। आगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग जानते हैं कि ऑलरेडी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी देखो यहाँ पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये वाला भी किसकी वजह से आते हैं? टेम्परेचर की वजह से ही आते हैं। लेकिन ये वाला किसकी वजह से आते हैं? डोपिंग की वजह से आते हैं। और ये वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी बोलते हैं। और ये वाले को क्या बोलते हैं? मेजोरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेजोरिटी बोलते। अरे ये तो चप्पल बन गया ना। देखो देखो एक्सटेंसिक में, यानी एक्सटेंसिक में मेजोरिटी चार्ज कैरियर तो कांस्टेंट होते हैं, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इंक्रीज करते हैं। यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कांस्टेंट होंगे, बट मेजोरिटी चार्ज कैरियर इंट्रिंसिक में बढ़ेंगे, एक्सटेंसिक में मेजोरिटी कांस्टेंट रहेंगे और माइनॉरिटी बढ़ेंगे। बताओ यहां तक क्लियर है? तो पहला हमने टेम्परेचर का इफेक्ट किस पे देखा? चार्ज कंसंट्रेशन पे। दूसरा इफेक्ट हम लोग देखते हैं मोबिलिटी पे। किस पे? मोबिलिटी पे। मोबिलिटी पे। किस पे? मोबिलिटी पे। ध्यान से सुनना, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मोबिलिटी क्या होता है? रिड्यूस्ड होता है। टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो मोबिलिटी क्या होता है? रिड्यूस होता है। इसका कारण ऐसा होता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से चार्ज कैरियर तो बढ़ रहा है, चार्ज कैरियर बढ़ रहा है ना। मान लो अभी रूम है, इसमें 10 स्टूडेंट थे, अब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो चार्ज कैरियर बढ़ गए। यानी पहले इसमें 10 स्टूडेंट मूवमेंट कर रहा था, अब ना 50 स्टूडेंट मूवमेंट करेगा। बताओ मूवमेंट करने का कम जाएगा कि नहीं स्पीड? सेम काम इसके साथ है। टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो चार्ज कैरियर बढ़ने की वजह से, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से मोबिलिटी क्या हो जाता है? रिड्यूस्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? रिड्यूस्ड हो जाता है। चौथा, तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट किस पे देखना है इफेक्ट? तीसरा पॉइंट इफेक्ट किस पे देखना है? तीसरा पॉइंट देखना है कंडक्टिविटी पे। किस पे? कंडक्टिविटी पे। कंडक्टिविटी पे। किस पे? कंडक्टिविटी पे। तो कंडक्टिविटी हम लोग दो को देखना है, एक इंट्रिंसिक में, इंट्रिंसिक में हमने कंडक्टिविटी बराबर क्या लिखा? तो NIQ बाई म्यू एन प्लस म्यू एच। याद है? अभी अभी हमने बताया। और आप लोग बोल रहे हैं कि ये दोबारा बता रहे हैं, दोबारा बताने के बाद भी अगर नहीं याद होगा तो फिर आप समझ सकते हो क्या होने वाला है। देखो हम लोग यहां से बोल सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे, अब ना कंडक्टिविटी दो बातों पे डिपेंड कर रहा है। किन बातों पे? दो बातों पे। एक तो ये वाला पे और एक ये वाला पे। ये तो कांस्टेंट है और हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से ये वाला तो बढ़ता है, ये वाला वैल्यू तो बढ़ता है, लेकिन ये वाला वैल्यू कमता है। किसकी बात कर रहे हैं? अभी इंट्रिंसिक की बात करा है। किसका? इंट्रिंसिक की बात की है कि टेम्परेचर जब हमने बढ़ाया तो NI का वैल्यू तो बढ़ा, लेकिन मोबिलिटी का वैल्यू क्या हो गया? कम गया। मोबिलिटी का वैल्यू क्या हो गया? कम गया। तो आप जरा बताओ, एक बढ़ रहा है और एक कम रहा है, रिजल्टेंट क्या होगा? डिपेंड करता है कि बढ़ने वाला ज्यादा है कि कम होने वाला कम है। तो यहां पे जो रिजल्टेंट होता है इंट्रिंसिक में, ये वाला ज्यादा बढ़ता है और ये वाला कम कमता है। 10 मिनट देखो, तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि इंट्रिंसिक का जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? बढ़ता है। किसमें? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। किसमें? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। क्लियर हुआ? आगे एक्सट्रिंसिक की बात करते हैं।
एक्सट्रिंसिक की बात करते हैं, एक्सट्रिंसिक का, तो एक्सट्रिंसिक का हमने सेमीकंडक्टर का क्या देखा, एक्सट्रिंसिक का कंडक्टिविटी की हमने क्या देखा, एनडी क्यू म्यू एन, ये एन टाइप का लिख रहे हैं, एनडी क्यू म्यू एन प्लस क्या हो जाएगा बताओ, एनडी बोलो पी एन क्यू म्यू एच। हम लोग जानते हैं कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये वाला वैल्यू कांस्टेंट होता है और ये वाला वैल्यू घटता है, ये वाला वैल्यू थोड़ा सा बढ़ता है और ये वाला वैल्यू भी घटता है, यानी यहाँ पे घटने वाले 2 गो हो गए और बढ़ने वाले 1 थे। तो बताओ रिजल्टेंट क्या होगा, यानी जब एक्सटेंसिक में आप टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ाओगे, टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी का वैल्यू रिड्यूस्ड होता है, क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है। कब, जब आप टेम्परेचर का वैल्यू 300 केल्विन यानी रूम टेम्परेचर से ज्यादा करोगे तब, ठीक बात है। यानी एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है, लेकिन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। बताओ क्लियर है यहां तक, बोलो आगे। कंडक्टिविटी के बाद एक और चौथा पॉइंट आते हैं, एनर्जी गैप। यही समझ लो एनर्जी गैप। देखो हम लोग यहां समझो, टेम्परेचर यानी कंडक्टिविटी बढ़ रहा है, कंडक्टिविटी बढ़ रहा है, और कंडक्टिविटी कब बढ़ता है, जब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का फासला क्या हो, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का बीच का फासला क्या हो, कम हो। तो हम देख रहे हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करे कंडक्टिविटी बढ़ रहा है, इसका मतलब एनर्जी गैप क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, एनर्जी गैप क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। लेकिन इस वाले में क्या हो रहा है, बताओ इस वाले में क्या हो रहा है, एनर्जी गैप, इस वाले में क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी का वैल्यू रिड्यूस्ड हो रहा है, इसका मतलब एनर्जी गैप का वैल्यू क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, एनर्जी गैप का वैल्यू क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो इस प्रकार से हमने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा किस पे, टेम्परेचर का इफेक्ट किस पे देखा, सेमीकंडक्टर पैरामीटर पे, कि सेमीकंडक्टर पैरामीटर पे क्या प्रभाव पड़ता है, किसका, टेम्परेचर का। जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर पे क्या प्रभाव पड़ता है। बताओ यहां तक क्लियर है, बोलो। बोलो क्लियर है यहां तक, बोलता नहीं ना, तुम लोग पकड़ा गए ना तो थुथुनवा रंग देंगे, बता दे रहे हैं। चलो देखो इसके आगे, बस 5 मिनट का और क्लास है। सेमीकंडक्टर यानी सेमीकंडक्टर में करंट का, सेमीकंडक्टर में करंट का कंडक्शन किस प्रकार से होता है, बताओ, आवाज क्लियर है। चलो हम शुरू से दोबारा बताते हैं। देखो यानी सेमीकंडक्टर में करंट का कंडक्शन कितने प्रकार से, 2 प्रकार से, एक ड्रिफ्ट करंट और दूसरा डिफ्यूजन करंट। ड्रिफ्ट करंट किसको बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट जब बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, इसी को और क्या लिख सकते हैं, एन ए क्यू। वीडी का वैल्यू हमने बताया था म्यू, म्यू बोलो म्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बाहर से दोगे तो जो करंट का कंडक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट करंट। आते हैं सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में मान लो ये सेमीकंडक्टर है और इसमें हमने कनेक्ट करा बैटरी, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे और होल भी होंगे, ठीक है। अब जरा देखो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आएगा, जाएगा इस प्रकार से। यानी इलेक्ट्रॉन के द्वारा भी करंट का कंडक्शन होता है और होल के द्वारा भी करंट का कंडक्शन होता है। होल कहां जाएगा, निगेटिव टर्मिनल की ओर जाएगा, ठीक बात है। तो होल के द्वारा भी करंट का कंडक्शन होगा और इलेक्ट्रॉन के द्वारा भी करंट का कंडक्शन होगा। जरा देखो इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो करंट का कंडक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, आई एन, और होल के द्वारा जो करंट का कंडक्शन होगा उसको बोल देंगे आई पी। अब दोनों का ना डायरेक्शन देखो, दोनों का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो इसके द्वारा करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस प्रकार से, बोलो हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ठीक है। होल के केस में ऐसा नहीं होता है, होल जिधर जाता है उधर ही क्या बोलते हैं, करंट का डायरेक्शन बोलते हैं।
तो आईपी का होल इधर जा रहा है तो करंट भी इधर जाएंगे। इस प्रकार से आईएन और आईपी क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। यानी ड्रिफ्ट करंट सेमीकंडक्टर में दोनों प्रकार से होल और इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। इसलिए आई बराबर लिखेंगे आईपी प्लस आई एन। अब आईपी का वैल्यू यहां से लिख दो, और क्या, आईपी का वैल्यू एन, तो होल के लिए पी के एन की जगह पे क्या हो जाएगा, पी नंबर ऑफ होल पर मीटर क्यूब। तो पी ए क्यू मोबिलिटी होल का और इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एन इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यू ए म्यू किसका, इलेक्ट्रॉन का और इलेक्ट्रिक फील्ड। इस प्रकार से करंट का वैल्यू हो गया किसके लिए, ड्रिफ्ट करंट के लिए। यानी ये हो गया कौन सा, ड्रिफ्ट करंट। क्लियर है, बताओ। अब आते हैं दूसरा डिफ्यूजन करंट। कौन सा, डिफ्यूजन करंट। देखो डिफ्यूजन करंट क्या होता है, ध्यान से सुनना। मान लो ना एक रूम ये है और एक रूम बगल में है। इस रूम में ना 50 स्टूडेंट है और बगल वाले रूम में 4 स्टूडेंट है। इस वाले में 50 स्टूडेंट और इस वाले में 4 स्टूडेंट। तो आप लोग क्या करते, ये करते कि यहां से कुछ स्टूडेंट भेज देते उस रूम में। यानी यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट और यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट के बीच में क्या है, डिफरेंस है। क्या है, डिफरेंस है। यहां पे सेम काम होता है डिफ्यूजन करंट। ध्यान से समझना। मान लो ना कोई ये मटेरियल है और एक साइड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ज्यादा है। इस जीरो डिस्टेंस पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जीरो डिस्टेंस, यहाँ पे एक्स डिस्टेंस के पास गए तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू यहाँ पे कम है। यानी ये एक रूम हो गया और एक ये रूम हो गया। तो यहां और यहां के बीच कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, इनके बीच का क्या है, फासला है। ये वाला एक रूम और ये वाला दूसरा रूम। तो इन दोनों के बीच का फासला कितना है, कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इस रूम में 50 और उस वाले में 4, तो दोनों के बीच फासला कितना, दोनों के बीच फासला कितना, तो 50 माइनस 4 यानी कितना, 46। कितने रूम में, तो 2 रूम में, 46/2 कितना का फासला है, 43 का, सॉरी 23 का। इस प्रकार से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो फासला हम मानते हैं इन दोनों के बीच का फासला है n, दोनों के बीच का फासला कितना है इलेक्ट्रॉन के लिए n, कितना दूर में है, x दूर में। तो इसलिए चेंज इन हम लोग लिख देते हैं dn/dx। ये क्या हो गया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी यहां और यहां के बीच में चार्ज का डिफरेंस है, यहां पे ढेर सारे हैं और यहां पे कम है। तो कितना ग्रेडियंट है, ढलान कितना है, ढलान कितना है, तो dn/dx। हम अभी इलेक्ट्रॉन की बात किए हैं, इसमें ना इलेक्ट्रॉन की, होल की भी बात करेंगे, ठीक है। तो डिफ्यूजन करंट बोलता है कि जो करंट डेंसिटी होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो डिफ्यूजन के, डिफ्यूजन कंसंट्रेशन के या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। तो n/dx, यानी जितना ज्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा। समझे, यहाँ पे 500 स्टूडेंट, वहां पे 2 स्टूडेंट, तो यहां से ढेर सारे स्टूडेंट वहां जाएंगे। यहाँ पे 10 स्टूडेंट और वहां पे 2 स्टूडेंट, तो यहां से कम स्टूडेंट जाएंगे। यानी जितना ज्यादा बीच में फासला होगा, जितना ज्यादा यहाँ और यहाँ के बीच फासला होगा, उतना ही ज्यादा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करंट, ये इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो यहाँ n लिख देते हैं। जब कांस्टेंट का वैल्यू हटाते हैं तो एक आता है dn, डिफ्यूजन कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन का, और चार्ज dn/dx, dn/dx। इस प्रकार से वैल्यू हो गया किसका, किसका, इलेक्ट्रॉन के लिए Jn। चाहो तो आप करंट का वैल्यू निकाल लोगे। करंट बराबर क्या हो जाता है, J बराबर क्या होता है, I/A। तो I बराबर क्या हो जाएगा, J इंटू A। Jn बराबर मिला हुआ है, I बराबर I लिख करके इधर A से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं। तो ये किसके लिए हो गया, बताओ किसके लिए हो गया, ये ना इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। होल के लिए जरा देख लेते हैं, होल के लिए क्या होगा। होल के लिए भी देखो, यहाँ पे होल है, ढेर सारे होल हैं, और यहाँ पे कम होल है, कम होल है। तो यहाँ पे भी सेम मानते हैं कि होल का वैल्यू कितना, P चेंज, तो dp/dx, यहां से यहां जाते हैं तो 0x। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कितना है, तो dp/dx, dp/dx। क्लियर है, बताओ, dp/dx होल का डिफरेंस कंसंट्रेशन
ग्रेडियंट, ढलान, ग्रेडियंट मतलब ढलान, कंसंट्रेशन का ढलान कितना है, तो P है कितना डिस्टेंस में, तो dx डिस्टेंस में। यहाँ पे जो करंट होगा, यहाँ पे जो करंट होगा JP, वो भी किसके प्रोपोर्शनल होगा, किसके, तो dp बाई dx के, किसके, dp बाई, यहाँ पे लिख लेते हैं, जहां पे d क्या है, dn क्या है, डिफ्यूजन कांस्टेंट, क्या है, डिफ्यूजन कांस्टेंट, q क्या है, चार्ज, dn बाई dx क्या है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब आते हैं होल के लिए, तो होल के लिए जेपी प्रोपोर्शनल dp बाई dx, फिर से कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, dp क्या, डिफ्यूजन कांस्टेंट, किसके लिए, होल के लिए, और चार्ज, और dp बाई dx, करंट के लिए ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। तो ये हो गया डिफ्यूजन करंट, क्लियर हो गया। यहाँ पे dp क्या है, dp क्या है बताओ, यहाँ पे dp क्या है, तो डिफ्यूजन कांस्टेंट, किसके लिए, किसके लिए, तो होल के लिए, फॉर होल। क्लियर है, बताओ क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्लास आज का, इतना ही। हाँ एक मिनट और, एक चीज और, एक चीज और, चलो देखो, एक होता है आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टीन इक्वेशन बोलता है कि जो अभी हमने पढ़ा डिफ्यूजन कांस्टेंट, डिफ्यूजन कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन का बटा इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी, डिफ्यूजन कांस्टेंट का रेशियो और उसके मोबिलिटी का रेशियो किसके प्रोपोर्शनल होता है, बराबर होता है, VT के बराबर होता है, थर्मल वोल्टेज के बराबर होता है, क्या, थर्मल वोल्टेज के बराबर होता है। कौन बोलता है, आइंस्टीन इक्वेशन बोलता है कि डिफ्यूजन कांस्टेंट किसी मटेरियल का, किसी पार्टिकल का डिफ्यूजन कांस्टेंट और उसके मोबिलिटी का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, VT के बराबर हो जाएगा, थर्मल वोल्टेज, जहां पे थर्मल वोल्टेज बराबर क्या होता है, तो KT बाई क्यू, KT बाई क्यू, K क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और वैल्यू इसका कितना होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल पर केल्विन, जूल पर कूलम, जूल पर सेल्सियस, ठीक है, केल्विन उल्टा लिख दिया, जूल पर केल्विन, ठीक है। यहां T क्या है, टेम्परेचर, और Q क्या है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है, कूलम। ये क्या हो गया, VT का वैल्यू। ये कौन बोलता है, आइंस्टीन इक्वेशन। VT का वैल्यू, इस K का वैल्यू और Q के वैल्यू को पुट करोगे तो बचेगा क्या आपको, T बाई 11,600, ठीक है, VT का वैल्यू। ये टेम्परेचर की बात करता है, तो रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर 300 केल्विन पे, 300 केल्विन पे VT का वैल्यू होता है 25.9 अप्रॉक्स 26 मिली वोल्ट के बराबर होता है, 26 मिली वोल्ट के बराबर। रूम टेम्परेचर पे वोल्टेज जो प्रोड्यूस होता है किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल में, वो कितना होता है, तो 26 मिली वोल्ट के। ये ऑब्जेक्टिव ना बहुत इंपॉर्टेंट है, रूम टेम्परेचर पे किसी मटेरियल में थर्मल वोल्टेज कितना होता है, तो 26 मिली वोल्ट। VT क्या है, थर्मल वोल्टेज, थर्मल वोल्टेज का फॉर्मूला ये हो गया। चलो तब ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए लिख दिए, होल के लिए क्या लिखेंगे बताओ तो जरा, dp बाई म्यू P बराबर VT, ये हो गया होल के लिए। VT बराबर, दोनों को बराबर कर सकते हैं, dn बाई म्यू n बराबर dp बाई म्यू p बराबर क्या हो जाएगा, VT हो जाएगा। यह है आइंस्टीन इक्वेशन। बताओ यहां तक किन्हीं को दिक्कत है, नहीं दिक्कत है तो हम क्लास को कर रहे हैं ऑफ और मिलेंगे अगले क्लास में।